इनमें से पहला या दूसरा नंबर आता है। चलिए, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला। अच्छे से मन से गाइए। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। भला करो भला करो, भला करो भला करो। भला करो भला करो, भला करो भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। तुम हो माता पिता हमारे, माता पिता हमारे, तुम हो माता पिता हमारे, माता पिता हमारे। ये जग चलता तेरे सहारे। ये जग चलता तेरे सहारे। एक साथ ताली, एक साथ। तुम हो माता पिता हमारे, माता पिता हमारे। ये जग चलता तेरे सहारे, ये जग चलता तेरे सहारे। हम तेरी संतान सबका भला करो, हम तेरी संतान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। इसमें क्या बोल रहे हैं? भला करो, सबका भला करो। मेरा भला करो नहीं, सबका होगा तो मेरा हो ही जाएगा। सूर्य निकलेगा तो मेरे लिए नहीं, सबके लिए निकलेगा। ठीक है, ऐसे अच्छे से ताली बजाते हुए सबके कल्याण की भावना करेंगे तो मन शुद्ध रहेगा। मन शुद्ध रहेगा तो आत्मा तृप्त रहेगी, आत्मा प्रसन्न रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, दुनिया का प्रीतम प्यारा, तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, दुनिया का प्रीतम प्यारा। सबसे ऊंचा सबसे निराला, सबसे ऊंचा सबसे निराला। सकल गुणों की खान सबका भला करो, सकल गुणों की खान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। भला करो भला करो, भला करो भला करो। भला करो भला करो, भला करो भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। भारत माता की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। चलिए, ऐसे रोज प्रतिदिन हमें भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। 11 मिनट हो गए हैं। चलिए सावधान, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सभी अपने स्थान पर उठकर एक साथ चलिए खड़े होकर के कुछ अभ्यास करते हैं। चलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास। चलिए अपने स्थान पर खड़े होकर के अपने शुभ कर्मों का आश्रय दे करके हम
सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में, एक सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, दो यथा संभव, तीन सांस छोड़ते हुए सामने, चार बायां पैर पीछे, दाहिना पैर सामने, गर्दन उठी हुई, पांच दूसरा पैर भी, छह छाती छोटी जमीन पे, कमर उठा हुआ, सात भुजंगासन, आठ में फिर पर्वतासन, नौ सामने देखेंगे, दूसरा पैर सांस भरते पीछे और सांस फिर धीरे से दोनों हाथ को फिर से पीछे, अब फिर से पुनः सूर्य नमस्कार की स्थिति, एक, दो, तीन, चार, गर्दन ऊपर, पांच, फिर दूसरा पैर पीछे, छह छाती थोड़ी जमीन पे, कमर उठाओ, सात भुजंगासन का अभ्यास, आठ फिर पर्वतासन, नौ बायां पैर सामने, 10 दूसरा पैर, 11 श्वास भरते ऊपर, 12 है ऐसे प्राणायाम। फिर से पुनः सूर्य नमस्कार की स्थिति, एक, दो श्वास भरते पीछे, तीन श्वास छोड़ते सामने, चार बायां पैर पीछे, गर्दन ऊपर, पांच दूसरा पैर पीछे, छाती थोड़ी जमीन पे, कमर उठा हुआ, छह से कमर उठा रहेगा, सात भुजंगासन, आठ फिर पर्वतासन, नौ बायां पैर सामने, गर्दन उठा हुआ, 10 दूसरा पैर, 11 प्रणामासन, 12 फिर से पुनः हम एक बार सूर्य नमस्कार की स्थिति को अच्छे से करेंगे, अपने आप को संभाल करके धीरे से खड़े हो जाइएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11 और ये 12 प्रकार से सूर्य नमस्कार के अभ्यासों को हमें रोज क्रमशः जिससे जितना बन सकता है करना चाहिए। सावधान, रिलैक्स होकर के दोनों हाथों को घुमाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए सावधान, विपरीत भी घुमाते हैं, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
बहुत सुंदर। थोड़ा सा विश्राम, हाथ पैरों को थोड़ा रिलैक्स दे देते हैं। विश्राम की अवस्था, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिएगा हाथ पैरों को रिलैक्स देते हुए। चलिए अब आगे पीछे ताली का अभ्यास करते हैं। कंधे जाम कभी नहीं होंगे। रोज कीर्तन भजन के साथ अपने दिन का शुरुआत करें। अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजें खाएं, अच्छी चीजें देखें। सोने के लिए पूर्व दिशा का इस्तेमाल करें या दक्षिण दिशा, दो दिशा को छोड़ करके कभी भी अन्य दिशा में ना सोएं। उत्तर दिशा में सोएंगे हम तो बीमारियां बढ़ेंगी, मानसिक क्लेश, मानसिक तनाव बढ़ेगा। इसलिए सावधान। फिर ऐसे दोनों पैरों को ऐसे पीछे कितने लगाना। अब सामने से हाथ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों को हाथ धीरे से घुमाएंगे, आराम से सटीक चक्रासन की जाए। पैर वहीं करेंगे, हाथ चलो रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे रखिए, दोनों पैरों को जोड़ उछलने पंजे के बल, एक उछलिए पंजे के बल, चलिए उछलिए, कमर का दंड सीधे रख करके। अब एक पैर आगे, पैर पीछे करिए। अगल बगल, बढ़िया, बहुत सुंदर अभ्यास आप सभी ने किया। चलिए बैठ जाते हैं इससे करने। सीधा वाला पैर ये घुटने पे सीधा हाथ, उल्टा वाला पैर पे उल्टा हाथ, विपरीत करना है। सीधे वाले पैर को उल्टे पैर के पास ले जाना है, दोनों तरफ करना है। उधर आकर्षण आसन, पेट के लिए, नाभि के नीचे, कुत्ते के लिए बहुत अच्छा अभ्यास।
चलिए थोड़ा नीचे लेट करके कुछ अभ्यासों को अपन कर लेते हैं। रिफाइंड तेल से बचिए। सबसे पहली बात, वात प्रकोपित होता है। हार्ट अटैक की जर्नी तक हम तेल के कारण ही पहुंचते हैं। तेल हमारा शुद्ध नहीं होने के कारण ही हम बीमार पड़ते हैं। तो हम बीमार ही क्यों पड़े भाई? जो तेल जितना पानी की तरह दिखता है वह बहुत नुकसानदायक होता है। तेल तेल की तरह दिखे तब तो फायदा है भाई। भाई आदमी आदमी की तरह नहीं दिखे तो बंदर की तरह दिखे तो बंदर बोलेंगे ना उसको, आदमी कहाँ बोलेंगे बताइए। तो तेल तेल की तरह ना दिखे, पानी की तरह बोले तो पानी बोलेंगे ना। उसके गुण घटक को फिल्टर करके रिफाइंड करके ना सारे पुस्तक तत्वों को खींच लिया जाता है। ये हमें बीमार करने की बहुत बड़ी षड्यंत्र है। अरे भाई सीधा तेल को निकालिए ना बीज से, सीधा तेल दीजिए हमें, क्यों रिफाइंड करके अपना खर्चा आप बढ़ा रहे? सीधी बताइए आप बात। भाई जैसे हम मूंगफली पहले डालते थे, पीस लेते थे, सीधा निकल जाए आ जाता था। अब उसकी खुशबू, उसकी एसेंस अलग होता है भाई। अब आप हर चीज में फ्लेवर और फ्रेग्रेंस ढूंढेंगे तो फिर बीमार भी पड़ेंगे। फ्लेवर और फ्रेग्रेंस के कारण तो ही बीमार पड़ रहे हैं हम, अपनी चाह के कारण। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए वो साहों के साह कहते हैं। भैया जिसको कुछ नहीं चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार रहेगा, वही बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा बन सकता है। नहीं तो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो फिर कहां से उधर ही मन भागेगा। अपने उद्धार के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। दोनों हाथ बगल में रख करके भुजंगासन का अभ्यास करते हैं। श्वास भरते उठा दीजिए, क्या करके रखिए गर्दन ऊपर की ओर, कमर के दर्द के लिए अच्छा पेट। सांस छोड़ते हैं। थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, आपकी शरीर की को दूर करेगा, शरीर में आए हुए थकावट को दूर करेगा। विश्राम करिए मकरासन में। सिलेंडर नहीं दो, सिलेंडर भरा क्यों? खाली खाली पड़ा है ना। तो पहले रहो, पहले रहो, पहले रहो, पहले रहो। भरा हाँ पहले खाली में पहले रहो। एक खाली दिए ना डाल ये कला पहले 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 को माथे में कहो। वो खाली है ना। तो बुलाया ना को बुझाया अब तो बुलाया बुझाया भी आए कल कहीं मकान देखा था तरो थी वो एकड़ी अट्टा पर बस खंड भी खत्म थी भैया बुझाया वैसे
श्वासों की गति को ऐसे सामान्य रख करके थोड़ी देर विश्राम करें। करने के बाद दोनों हाथों को पर लाते हुए एक पैरों को ऐसे फिर से पुनः प्रतिष्ठापित करते हुए चलिए रिलैक्स होकर के पीठ के बल लेट जाइएगा। रिलैक्स होकर के दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा। दोनों हाथ बगल में, एक तरफ पैर दूसरी ओर गर्दन। फिर दाईं ओर से आराम आराम से फिर पैर से करते हैं इस तरफ से। तो कमर की समस्या कभी रहेगी नहीं। जितने भी क्रिकेटर, जितने भी फुटबॉलर, जितने भी खिलाड़ी सब इसको करते हैं। कमर उसका सबसे मजबूत रहे, इसके लिए कमर से भी बहुत अच्छा। चलिए गपवन मुक्तासन का अभ्यास हम करते हैं। बीमारियों से बचना है तो रिफाइंड चीजों से बचे। रिफाइंड तेल, रिफाइंड आटा, रिफाइंड शुगर, सभी रिफाइंड चीजों से बचना चाहिए। जब हमारे यहाँ आज से 35 साल पहले रिफाइंड तेल का ज्यादा उपयोग नहीं करता था तो हार्ट की समस्या बिल्कुल नहीं थी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब से WTO का एग्रीमेंट हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विदेशी कंपनियां आती गईं और एक दूसरे से समझौता करती गई कि आप तेल गलत खिलाइए, फिर हम लोगों को बीमार करेंगे तो आप अपना इलाज करना। 2-3 भाई बड़े बड़े मिल करके, अरे तुम तेल गलत खिलाइए, मैं लेब टेस्ट में लेब करूंगा, दूसरा भाई, तीसरा भाई इलाज करेगा, चौथा भाई ऑपरेशन करेगा। ऐसे सब षड्यंत्र के तहत पूरी दुनिया में ऐसा खेल चल रहा है। हमारे अच्छी अच्छी चीजें गुड़ खा रहे थे प्राकृतिक, उसको दूर करा दिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। गुड़ से छुड़ा करके हमें शक्कर की ओर ले आए, चीनी की ओर ले आए। खांड सारी हम खा रहे थे, बूरा हम खा रहे थे, सबको त्याग करवा करके हमें शक्कर चीनी पे ले आए। वह भी फिल्टर होता है गंधक से। चीनी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, का ध्यान रखें। थोड़ा विश्राम करके बाईं करवट लेकर के उठेंगे धीरे से। कभी भी उठते हैं सीधे मत उठिएगा, बाईं करवट लेते हुए उठिएगा। दोनों पैरों को नीचे करके ऐसे ऊपर नीचे पैरों को कर लीजिएगा। सुस्ती क्यों आती है? जब किसी कार्य को कर लेते हैं तब सुस्ती नहीं आती है, तब थकावट आती है।
विश्राम कर लेंगे हो जाएगा। लेकिन जब हम अत्यधिक ओवर ईटिंग करते हैं, मतलब अत्यधिक खाते हैं भोजन, पैरों को उंगलियों का आगे करना, अत्यधिक भोजन कर लेते हैं, पाचन तंत्र और पूरे शरीर का रक्त संचरण कार्य पूरे भोजन पे लग जाता है, इसलिए सुस्ती आती है। हम ज्यादा भोजन करेंगे तो सभी सुस्ती आएगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि भोजन हमारा पचन ही है। पाचन क्रिया ठीक से नहीं हुई है तभी सुस्ती आती है शरीर में। नहीं तो कम खाइए, पाचन तंत्र तक पूरा अच्छे से काम उनका हो जाएगा, पाचन तंत्र रिलैक्स हो जाएगा तो हमारा शरीर भी कार्य करने के लिए उद्वेलित हो जाएगा। दोनों तरफ से टकराइए। चलिए पूर्ण तितली आसन अभ्यास कर लेते हैं। पूर्ण तितली उड़ाइए। तितली उड़ी उड़ के चली, बस में बैठी अपने घर को चली। कमर गर्दन सीधे रख करके पैरों को नीचे ढकेलने का अभ्यास करना, ऊपर तो है ही, पेल्विक रीजन को बहुत अच्छे से कार्य देता है। पीसीडी पीसीओडी हो चाहे पीसीओएस की समस्या हो, सब उसको ठीक करने की। देखिए विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता के साथ किया गया अभ्यास आपको फायदा देगा। मैं हमेशा छोटी छोटी बातें आपको बताते रहता हूँ, आपको ध्यान रहे तो आपका जीवन का कल्याण होगा। बार बार बताते रहता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, याद होगा तो आपको याद रहेगा, अरे यार ऐसे नहीं करना चाहिए, भोजन के बाद तुरंत नहीं चलना चाहिए, भोजन के बाद तुरंत खाना पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, भोजन के बाद तुरंत चाय कॉफी आइसक्रीम आदि नहीं खाना चाहिए, विरुद्धाहार होता है। विरुद्धाहार के चीजों को हमें नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए, खीर खाए हैं तो रायता का सेवन नहीं करना चाहिए, दही के साथ खीरा का सेवन नहीं करना चाहिए, भिंडी के साथ करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी जो चीजें हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अत्यधिक गर्म चीजें खाएं तो अत्यधिक ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। सबका भाव हमें, सबका ज्ञान हमें होना चाहिए। ज्ञान कब होगा? जब आप प्रतिदिन योगाभ्यास की इस कक्षा में आएंगे, तब आपका भला होगा। और आपका भला होगा तो आप अपने परिवार का भला कर सकते हैं, आपके परिवार का भला होगा तो आप अपने देश, गांव, समाज, राष्ट्र का उद्धार कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति ही दूसरे का उद्धार कर सकता है, बीमार व्यक्ति तो दूसरे पे बोझ बन जाता है। चलिए ठीक है, कमर गर्दन सीधे रख करके भस्त्रिका प्राणायाम का एक वर्जन बताते हैं जिससे कफ जो वायु प्रकृति होती है छाती पे जम जाती है फेफड़े पे, उसको पिघलाने की। दोनों हाथ ऐसे करिए, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते, सांस भरते पीछे जाइए, सांस छोड़ते, सांस भरते, सांस छोड़ते, सांस भरते पीछे। फेफड़े खुलेंगे, फेफड़े पे ऑक्सीजन का प्रवाह। ऐसे इस प्रकार की अब हम सबसे महत्वपूर्ण जो प्राणायाम है उसका अभ्यास 5 मिनट करेंगे। अनुलोम विलोम के अभ्यास, बाई नासिका से लेना दाहिने से छोड़ना, फिर दाएं से लेना बाएं से छोड़ना। आराम आराम से। आराम आराम से एक नाक से लेंगे, दूसरी नाक से छोड़ेंगे, तो इधर से छोड़े उधर से। आराम आराम से।
एक नाक से लेंगे, रोक करके रखेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे, तो इधर से छोड़े उधर से लेंगे, इधर से करेंगे, भजन कुछ नहीं। आनंद के साथ, उत्साह के साथ। योग हर रोज करके जरा देख लो, योग हर रोज करके जरा देख लो, दिव्यता का तुम्हें मान हो जाएगा। योग हर रोज करके जरा देख लो, दिव्यता का तुम्हें मान हो जाएगा। मन की दुर्वासनाएं भी हट जाएगी, मन की दुर्वासनाएं भी हट जाएगी, और फिर जिनका अवसान हो जाएगा। योग हर रोज करके जरा देख लो। तुम्हारे सभी दुख मन के मिटेंगे, तुम्हारे सभी कष्ट तन के कटेंगे, कभी ना कभी कष्ट तन के कटेंगे, कभी ना कभी आत्म अनुभव की बरसात हो जाएगी, आत्म अनुभव की बरसात हो जाएगी, और कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा। आत्म अनुभव की बरसात हो जाएगी, और कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा। योग हर रोज करके जरा देख लो। सहज आचरण धीरे धीरे बनेगा, सहज आचरण और हो जाएगा शुद्ध वातावरण, और हो जाएगा शुद्ध वातावरण। स्वर्ग बन जाएगी धरा एक दिन, स्वर्ग बन जाएगी यह धरा एक दिन, शक्ति शांति का वरदान हो जाएगा। स्वर्ग बन जाएगी यह धरा एक दिन, शक्ति शांति का वरदान हो जाएगा। योग हर रोज करके धरा देख लो। हो जाओगे योग से, तुम अगर युक्त हो जाओगे, रोग चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, रोग चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। पंथ माया अविद्या के कट जाएंगे, पंथ माया अविद्या के कट जाएंगे, दिव्य जीवन में कल्याण हो जाएगा। योग हर रोज करके जरा देख लो, योग हर रोज करके जरा देख लो, दिव्यता का भान हो जाएगा। मन की दुर्वासनाएं भी हट जाएगी, मन की दुर्वासनाएं भी हट जाएगी, और फिर जिनका अवसान हो जाएगा। योग हर रोज करके जरा देख लो, योग हर रोज करके जरा देख लो, योग हर रोज करके जरा देख लो। आराम आराम से लेना, आराम आराम से छोड़िएगा, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे अनुष्ठान की तरह करते करते तुम्हारे सारे रोग और रोगों के सारे बंधन भी सब काट देते हैं।
एक नासिक अकेले न दूसरे को सोई सोई जो मांगे अपने सोई सोई नानक दास मुक्ति जो बोले यहाँ सच बोले नानक दास मुक्ति जो बोले यहाँ सच बोले जो मांगे था अपनी दे सोई सोई देवे जो मांगे था अपनी सोई सोई देवे सतगुर दिशा तीनों पर अपना सिर ऊपर कर धारियो सतगुर दिशा तीनों पर अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कर अवलोकन कीनो दस का दुख विदारियो जो मांगे था अपने थे कोई सुखी देवे जो मांगे था अपने थे कोई सुखी देवे वचन राखे गुरु गोविंद राखे गुरु गोविंद